वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर अपन स्वागत कर रहे हैं बेटा आप लोगों की आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड पेपर की परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से इस विषय पे चर्चा करने वाला था, थोड़ा सा अपने सिलेबस से हट करके। जैसे कि बेटा इस थंबनेल में अपन लोग देख रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता 2025 का जो ये वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी के ऊपर अपन बात करने वाले फर्स्ट पेपर गणित के ऊपर। आई बात में काफी दिनों से काफी वीडियोस इन चीजों पे डाल चुका हूं मैं। आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि अभी अपने पास केवल 7 सवा 7 महीने 7.5 महीने के आसपास बचे हैं, और इस समय को, आने वाले समय को अगर अपन सदुपयोग नहीं करेंगे तो अपन अपने आप को धोखा दे रहे हैं या किसी और को धोखा दे रहे हैं। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है उस चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, जैसा मैंने बेटा इस चीज में लिखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता, कल कभी भी नहीं आता। तो उस चीज को अगर वास्तव में अपन लोगों ने मैथमेटिक्स को करने की सोच रखी है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, तो निश्चित है कि ये राइट टाइम है। अगर अब भी अगर अपन लोग नहीं जागेंगे तो फिर शायद अपन लोग कभी भी नहीं जाग पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमको अटेंड करना है, तो पहले आपके अंदर एक चीज गोल होना चाहिए आपका कि आप लोग क्यों, कि मैथमेटिक्स को अपन क्यों अटेम्प्ट करें, कि मैथमेटिक्स को करना क्यों जरूरी है। इसके अंदर 75 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं, उन 71st पेपर में, उन 75 में से 9 से 10 क्वेश्चंस जो आपके पास मैथमेटिक्स पोर्शन से उठने वाले हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन को क्यों करना है, इस चीज पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे, ये चीज हमको मालूम हो जाएगी कि ये पोर्शन हम लोगों को क्यों करना है, ये 9-10 क्वेश्चंस के लिए हमको प्रिपरेशन क्यों करनी है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि कैसे करें फिर उस पोर्शन को। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कि जब तक हमको मालूम ही नहीं होगा कि ये चीज हमें करना क्यों है, क्यों जरूरी है मैथ्स हमारे लिए, जब तक वो जील हम लोगों में पैदा नहीं होगी, जब तक हम उस चीज को कर ही भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हम क्यों करें, और क्यों करने के बाद हम उसको कैसे करें, ये चीज मैं आपसे बात कर सकता हूं। एक तरीके मैं मैथमेटिक्स की अलावा किसी चीज पे बात नहीं करूंगा कि आपकी फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। वो सबकी आप समझदार हैं, सबकी अपना अपना क्राइटेरिया है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। मैं केवल बात करूंगा मैथमेटिक्स पोर्शन की जो फर्स्ट पेपर में आने वाला है। और बाय द वे आपने को क्यों मालूम चल गया, वो क्यों आपने अगर ढूंढ लिया आपका कि आपको मैथ्स क्यों करनी है, तो उसके बाद में वो कैसे करेंगे, क्यों क्यों तो अपना आपको अपना ही ढूंढना पड़ेगा। जब तक वो क्यों हर किसी का अलग अलग हो सकता है, इसलिए उस क्यों में तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पर जिसने अपने अपने क्यों ढूंढ लिए कि हमको मैथ्स क्यों करनी है, तो उसके बाद में अपन कैसे करना है वो चीज के लिए मैं अवेलेबल हूं। और उसके बाद वो कैसे करने के बाद अगर अपन को क्या मिलने वाला है इस चीज से आने वाले टाइम के अंदर, तो अपन बात कर सकते हैं इस पे। तो ये पूरा जो वीडियो है इस चीज के अंदर मैंने इसी चीज पे कंसंट्रेट किया है कि आप पहली बात तो कि फर्स्ट पेपर के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन क्यों उठाएं, और वो क्यों का अगर आपके पास अपनी आप से जवाब ले लिया हो आपने, तो उसके बाद अपन उसको कैसे करेंगे उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और उससे फिर आपने को क्या मिलने वाला है ये चीज अपन देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा बेटा जब से ये सिलेबस का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है कि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होकर के आया है, तो एक हवा सा बना दिया गया है कि सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया। अगर आप खुद अगर जो ऑनेस्टली ईमानदारी से इस चीज के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, कई महीनों से लगे हुए हैं या कई साल से लगे हुए हैं, या पिछला अटेम्प्ट जिस लोगों ने दिया होगा कुछ मार्क्स से रह गए, तो जो लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली अगर उस चीज को, अगर सिलेबस को देखा जाए, तो ऐसा कोई भूचाल नहीं आया हुआ है कि ऐसा कोई चेंज ऐसा हुआ नहीं। और खास करके मैथमेटिक्स में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। बट कुछ जो व्यूज मेरे पास आए या कुछ कमेंट्स जो आए, तो उससे या जो एनालिसिस जो मैंने निचोड़ जो इस चीज का निकाला है कि मतलब कि वो साइकोलॉजी एक चेंज वर्ड आ गया कि भाई ये चेंज लिख दिया, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, तो लोग क्या मैथ्स को फिर अलग करने लग गए।
कि यार अब चेंजेस आ गए, तो उस चेंज के नहीं हमारा जो पोर्शन है, क्योंकि ज्यादातर आर्ट्स फैकल्टी वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए क्या जनरली ये रहता है कि यार अब हमारे सिलेबस में पहले अभी तक हम वो पढ़ते आए थे, तो अब ये तो उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर ले में, ये कर ले में, ठीक है बेटा। तो इसलिए क्या वो चेंज वर्ड के कारण क्या एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपके दिमाग में आएगा कि यार मैथ्स को तो अपन देखते रहेंगे बाद में, पर अपन ये जो चेंज हुआ है ये, तो पहले तो आप अपने आप से, क्योंकि उन चीजों को अब लगभग 15-20 दिन बीत चुके हैं कि जो चेंजेस होके आए हैं, तो उससे आप लोगों ने अच्छी तरह एनालिसिस कर लिया होगा कि यार वास्तव में क्या इतना ज्यादा चेंज आ गया कि आप लोगों को इतना डिस्टर्ब होना पड़ गया है उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है, तो पहले तो उस चीज को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपने एनालिसिस पिछले 15-20 दिनों में खूब अच्छी तरह कर लिया होगा, जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस कितने रहे हैं, है ना, और उसका मैथ्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये ठीक है। अब देखो, अगर इसी चेंजेस को, अगर आपको उस चेंजेस से डर लग रहा है या उसको, तो उसको अगर अपन पॉजिटिव लेवे, तो मैं कह रहा हूं ये चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए तो फिर आपको मैथ्स तो बहुत ज्यादा मैथ्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैथ्स का पोर्शन अगर आप इसको लेते हो, तो ये तो आपके लिए इन चेंजेस के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। आप एक सिंपल सी बात मानिए कि आपने इन चेंजेस को लेकर के, आपको पता है कि भाई पेपर के अंदर 75 क्वेश्चंस तो आप लोगों के 75 क्वेश्चंस तो आप लोगों के इस चीज में आने वाले, ठीक है। अब 75 क्वेश्चंस आने वाले, तो इसमें कुछ मैथ्स का पोर्शन भी होने वाला है, और मैथ्स के क्वेश्चन अपन 9 से 10 मान लेते हैं, यानी अपन 10 क्वेश्चन राउंड फिगर में मान लेते हैं कि भाई कि 10 क्वेश्चन 75 में से ये हो गया। तो बेटा आप लोगों को देखिए, अगर ये चेंजेस, तो चेंज किसमें नहीं हुआ कि मैथ्स के पोर्शन में तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ। तो यानी मैथ्स का जो पोर्शन है आप लोगों का जाना पहचाना हो गया, गिने चुने 4-5 टॉपिक्स है मैथ्स और रीजनिंग के, और इन 4-5 टॉपिक्स के आधार पे, यानी एक तो पहली बात है कि इसको पॉजिटिव एंड अगर इसका अपन लेते हैं, तो आपका कोई चेंज मैथ्स में हुआ ही नहीं है। और उस जगह से, यानी एक ऐसी चीज जिससे आप पहले से फैमिलियर है, या जिसके सिलेबस से पहले से फैमिलियर है, मनोवैज्ञानिक रूप से जिसके सिलेबस के साथ पहले से आप लोग तैयार है, वो पोर्शन कौन सा है? उन 75 में से 10 क्वेश्चंस तो आपके पास ऐसे हैं कि जिनमें कोई चेंज नहीं आया, यानी जिनसे आप फेमिलियर है। तो मेरा जो सोचने का तरीका है, या मेरा जो नजरिया, अगर मैं आपकी जगह रहता, तो कम से कम कहते कि अपन अब इसको चैलेंज बनाते कि यार ये 10 क्वेश्चंस जो हमारे जाने पहचाने, या 10 क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं जो हमारे जाने पहचाने हैं, या इन 10 क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स के ऊपर अभी तक हम लोग पिछले कुछ महीनों में बात करते हुए आए हैं, या जो लोग पिछले साल भी अटेम्प्ट दिया था तो उन लोगों ने उसके ऊपर बात की, तो यार इनमें तो कोई चेंज नहीं है, तो कम से कम ये कमिट तो अपन करें कि ये 10 क्वेश्चंस तो अपने को करने ही करने, यानी इसको तो अपन को लेना ही लेना है। आई बात में। और मैथ्स की ब्यूटी बेटा ये है, क्योंकि जब तक आपको क्यों का कारण नहीं मालूम है क्यों करना चाहिए, अब उस क्यों में आपके मैं हेल्प क्या कर रहा हूं कि आपका अपना अपना रीजन हो सकता है, तो उस क्यों में आपकी मैं हेल्प यूं कर रहा हूं कि आपको मैथ्स क्यों लेनी चाहिए, या मैथ्स का पोर्शन क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा। आप रीजन मानिए कि आपने 75%, कुछ ज्यादातर 70% स्टूडेंट्स मेरा देखने में आया कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उस हिसाब से कि अपने आर्ट्स बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार एन वक्त पे कोशिश करते हैं, स्टार्ट सबकी होती है, स्टार्टिंग सबकी होती है, सब करने की कोशिश करते हैं। तो अभी 7-7.5 महीने बचे हैं, कुछ लोगों ने साल भर पहले जब शुरुआत की थी उसके करते करते ये 3-4-5 महीने और निकल गए। तो सब कोशिश करते हैं कि यानी हम मैथ्स के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, उसमें 7 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, एक तरीके से। पर क्या होता है कि जब उनकी तैयारी नहीं हो पाती इस चीज के अंदर, तो क्या होता है वो धीरे धीरे उसको बैक करने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि एग्जाम के 2-3 महीने सोचते हैं यार ये मैथ्स तो हो नहीं रही, और वो मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल वो क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस को बेटा वो छोड़ देते हैं। इस देर वाला पोर्शन काम ही नहीं कर रहा बोर्ड का, यानी वो 10 क्वेश्चंस को बेटा कि वो उस समय छोड़ देते हैं। अब जब वो 10 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, तो यानी कि आपका अटेम्प्टिंग वे कितना हो गया कि यानी आप 65 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले। आप देखना कि साइकोलॉजी क्या काम करती है, आपका मनोविज्ञान किस टाइप से कहता है कि 65 क्वेश्चंस आप लोग कि आप लोग 65 क्वेश्चंस की तैयारी करके जा रहे हैं। ओके, समझना इस चीज को कि आप लोग क्या करते हो कि 75% 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं,
उनमें से 9 और 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के छोड़ने के बाद आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचे? 65 क्वेश्चंस। कि 65 क्वेश्चंस में से हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, मान लिया कि आपने जब मैथ्स पूरा छोड़ ही दिया, और मैथ्स की जो ब्यूटी है कि यानी ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको करने चाहिए, तो उसकी बाद में बात करूंगा मैं। पहले कि 65 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करने के लिए यानी सोच के क्या गए कि आपके पास देखते हैं आपके दिमाग में क्या हो गया, अब 65 में से आपको वो 40% मार्क्स लेके आने। 65 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से आपको 40% मार्क्स लेके आने। ठीक है सर, जब आप गए इस स्ट्रेटेजी के साथ गए कि तो यानी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि जो पोर्शन अपना वीक है अपन ने उसको छोड़ दिया, मैथ्स अगर अपने को नहीं आती तो अपन ने उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये चीज तो अपने सीनियर से जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया होगा, और उनसे भी ज्यादा जिन्होंने उससे पहले वाला अटेम्प्ट दिया होगा, उनसे भी पूछ लीजिए कि वो भी उन्होंने भी तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी। और अपने सुनने में क्या आया है कि जैसे सोशल मीडिया पे या इन सब चीजों का कि यार ये 40% मार्क्स ही बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं, कि आरपीएससी ने क्या पैटर्न बना दिया कि ये 40% मार्क्स ही अपने पास नहीं आ रहे हैं। यानी 60 नंबर 150 में से 60 नंबर भी हम लोगों के नहीं आ पा रहे हैं। और सुनने में क्या आ रहा है कि सर मैंने तो 29 हो पाए थे, मेरे 27 हो पाए थे, 28 हो पाए थे, 1-2 हो जाता तो मैं हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचो कि आप खुद तैयारी करें तो आप ज्यादा समझदार होंगे, पर जो मेरा एक नजरिया आपके बड़े भाई होने के नाते या मेरे अनुभव के आधार पर मैं सोच रहा हूँ बेटा कि एक चीज सोचिए कि आपने जब 10 क्वेश्चन को तो पहले से छोड़ दिया, यानी कि अब आपके पास चीज क्या होगी, आपको 130 में से आपको 60 मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि आपने ये पोर्शन तो आपके लिए छूट ही गया, तो आपको 130 में से आपको 60 मार्क्स लेके आने, है ना। और उसमें से भी आपने जो पिछली भर्ती का अपने जो रिजल्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि यार 15 मेरे 29 हुए हैं, 28 हुए हैं, 2 क्वेश्चन और हो जाते तो ये हो जाता है, 3 क्वेश्चन हो जाते तो इसका मतलब क्या चीज हो रही है कि आप जो पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग मान रहे हो, यानी 65 क्वेश्चंस को जिनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहे हो, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन से भी आपसे क्वेश्चन चीज क्लियर नहीं हो रही है। आपसे का मतलब कि जो लोग रह गए हैं या जो ये क्राइटेरिया बनाकर चल रहे हैं कि हमको इतने मार्क्स लेके आने, उनसे भी 40% मार्क्स, यानी 130 में से भी 60 नंबर तो आप लोगों की तैयार नहीं, यानी मैथ्स तो आपने छोड़ दी, मैथ्स का पोर्शन तो आपने छोड़ दिया, मान लिया, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के हर चीज स्ट्रॉन्ग हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपने जब मैथ्स छोड़ दी तो यानी अब तो यानी मैथ्स का टाइम जो बच गया था आपका, आपने अपने थियोरेटिकल अदर सब्जेक्ट्स पे दिया है ना, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, आपका करंट जीके हो, आपका हिंदी हो, आपका इंग्लिश हो, है ना, आप ज्योग्राफी हो, आपने इन चीजों पे दिया है ना टाइम फर्स्ट पेपर के लिए। आपने जब साइंस हो, आपने इन चीजों पे जब फर्स्ट पेपर के लिए जब आपने अपना टाइम दिया है, उस टाइम देने के बावजूद भी आपको यह सोचना पड़ रहा है कि यार 27 हो पाए, 28 हो पाए या 29 हो पाए, एक क्वेश्चन और हो जाता है या 2 क्वेश्चन और हो जाते तो हम लोग 40% के क्राइटेरिया को पार। यानी अपन देखिए कि अपन किस अभाव में जी रहे, किस अभाव में जी रहे हैं। यानी चलो मैथ्स का डर था तो मैथ्स के क्वेश्चन निकाल दिया, आप 130 में से आपको 16, अब तो मैथ्स का टाइम भी तो अपने को इसी को देना था। जब मैथ्स का टाइम जब अपन लोगों ने इस चीज को दे दिया, उसके बावजूद भी अपन फर्स्ट पेपर अपना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं कोई चीज गड़बड़ हो रही है। और जब तक वो गड़बड़, जब तक वो कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो ये जो वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, इस क्यों का कारण अपने को जब तक मालूम नहीं चलेगा, अपन फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसको ईमानदारी से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कि ये क्यों कारण तो ढूंढो अपने आप को, जो मेरे साथ साथ इस चीज पे मनन करना, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप पे मनन करना कि यार ऐसा क्यों है। अगर मैं कह रहा हूं मैथ्स को आज ही छोड़ दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 क्वेश्चन आप निकाल दो, बाकी बचे 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यानी 130 मार्क्स, 130 मार्क्स में से आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, यानी आपको 60 का क्राइटेरिया, 60 मार्क्स आपको लाने हैं। तो यानी आपका जो मैथ्स का जो टाइम आप देने वाले थे, मैथ्स का टाइम आपका बच गया है, और उस मैथ्स का टाइम बचने के बाद अब आप अपने आप से कमिटमेंट करो या अपने आप से समझौता करो या अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या अब हम 130 में से 60 ले आएंगे। जब हम पूरा 150 में से जब अपने को 60 का क्राइटेरिया आपके सीनियर्स से पार नहीं हुआ, है ना, जिन लोगों ने पार किया वो आज व्याख्याता बन चुके हैं, है ना, और जिन लोगों से पार नहीं हुआ तो बेटा सोचो, क्योंकि ऐसा तो है, क्योंकि जब तक अपन यथार्थ से वाकिफ नहीं होंगे कि भाई ऐसा क्या चीज है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है,
और मेन चीज है कि क्वेश्चंस लेना, चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस क्वेश्चंस पर फिर भी रिजल्ट हमारे फेवरेबल क्यों नहीं आ पाता, क्यों हमारा 40% का क्राइटेरिया पार नहीं हो पाता, तो उसका आंसर तो आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप वो क्यों का कारण तो ढूंढो यार। ये अपने मैथ्स गायब करने के बाद भी हम लोग ये 60 मार्क्स क्यों नहीं ला पाते, फिर भी हम क्यों दया पे जीते हैं कि यार एक क्वेश्चन और सही हो जाता है या 2 क्वेश्चन और सही आते तो मेरे 28 29 की जगह मेरे भी क्वेश्चन 30 हो जाते या 31 क्वेश्चन आते और मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता। नहीं हो रहा ना, है ना? क्योंकि जो पिछला हुआ है, पिछली बार वाले लोगों के साथ हुआ है, और जो रीअटेम्प्ट दे रहे हैं और जो न्यू कमर्स है उनके लिए तो उनके साथ भी कि ये चीज आरपीएससी तो वही है, पेपर का पैटर्न वही है ना? और जैसे कि जो आरपीएससी जो अपने स्टैंडर्ड को उनकी नजर में कि अपन उसको स्टैंडर्ड बोल देंगे, उसको चेंज मेंटेन करने की कोशिश में उसको चेंज की जा रही है और टिपिकल बनाई जा रही है। तो बेटा उस टिपिकलनेस के अंदर अब आप देखो कि 130 में से आप 60 ला पाओगे क्या? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्यों का कारण देख रहा हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि अपन जो ये मैथ्स का जो पोर्शन का जो टाइम है ना, ये टाइम आप इन्हीं को दे दो, इन 65 क्वेश्चंस को दे दो। फिर आप अपने आप से पूछो कि हाँ इन 65 में से अब हम ले आएंगे क्या? पहले जब हम 150 मार्क्स का क्राइटेरिया लेके जा रहे थे, 75 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया लेके जा रहे थे, तो पिछले भर्ती के अंदर भी जब अपन देख रहे हैं कि बच्चों से जब कि 40% फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा, चाहे सेकंड पेपर कितना भी स्ट्रांग आपका हो, है ना, तो फिर अब अपन जब मैं कह रहा हूं इसको छोड़ दिया, तो अब 65 क्वेश्चन यानी 130 मार्क्स में से अगर अपने को 60 लाने, तो अपन कहां स्टैंड कर रहे हैं? वो चीज अपने को देखनी पड़ेगी कि अपन कहां स्टैंड कर रहे हैं, कि अगर उसमें से अगर अपने को ये लेके आने हैं तो ये क्यों आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए या तो कि अपन ये मैथ्स का पोर्शन छोड़े, और ये छोड़े तो फिर क्यों छोड़े, ताकि अब अपन ला पाएंगे क्या, और ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, फिर भी लोगों के 40% के क्राइटेरिया पार क्यों नहीं हो पा रहे, ये चीज अपने को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस क्यों का कारण आप लोगों को ढूंढना है कि ये, और जब तक आप लोगों को ये क्यों का कारण कि हमको क्यों मैथ्स को करना है और या क्यों मैथ्स को छोड़ना है, जब तक अपन आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब मेरे नजरिए से सोचो कि मैथ्स क्यों करनी चाहिए। अब मान लिया कि इस वीडियो की इतनी बातें सुनने के बाद जब आप इसको मनन करोगे, तो आप अपना अपना कारण जान लोगे कि मेरे को मैथ्स क्यों करनी है। अब मेरे नजरिए से मैथ्स क्यों करनी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि वो क्यों ढूंढने में आपकी मैं हेल्प कर पाऊं। तो इसलिए कि अब देखिए बेटा, आपके पास टोटल क्वेश्चंस जो है 75 क्वेश्चंस है, 75 क्वेश्चंस में 65 और 10 दो कैटेगरीज में आपको डिवाइड कर देता हूं। ये वाली कैटेगरी मैथ्स और रीजनिंग की अपन मैथ्स और रीजनिंग की डाल देते हैं, और ये आपकी अदर्स की कैटेगरी हो गई है। ये चीज आपकी अदर्स के लिए हो गया, और ये 10 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए आपके पास। ठीक है, अब देखो आपने 75 में से भी आपको 40% मार्क्स लाने, ठीक है, और आपको ये 65 में से भी आपको ये 40% मार्क्स लाने, ठीक है। यानी एक बार तो आपको ये 40% मार्क्स यानी 60 मार्क्स लेके आने किसमें से, 150 में से, और यहाँ पे अब 60% मार्क्स लेके मतलब कि 40% मार्क्स यानी 60 यहाँ पे 60 मार्क्स लेके आने कितने में से, 130 में से, अगर आप ये मैथ्स का पोर्शन छोड़ देते हो तो। और जब ये मैथ्स का पोर्शन इंक्लूड करके रखते हैं अपन, तो कहने का मतलब कि 150 में से 60 मार्क्स लाए। तो एक तो आसान सा ये लग रहा है कि यार 150 में से 60 ज्यादा आसान लगता है कि 130 में से 60 का, आसान लगता है ना। बट कहोगे कि सर आपने तो घुमा फिरा के बात वही कह दी कि अब 150 में से 60 पर, इसमें तो वो 20 नंबर तो मैथ्स के है ना, मैथ्स एंड रीजनिंग के ना, तो वो तो हमसे होती ही नहीं है ना। तो ये तो अगर आपने ढूंढ लिया कि चलो सर हम करने को तैयार है, मैथ्स का पोर्शन हम करने को तैयार हैं, बेटा मैं कह रहा हूं मत हो तैयार, तो मेरे को बट उसका आंसर दे दो कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 130 मार्क्स का सिलेबस आप करके जा रहे हो और उसमें से 60 मार्क्स आप लेके आ जाओ। कम से कम मिनिमम जो 60 मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आप पार कर लो 130 मार्क्स की प्रिपरेशन से। क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावनाएं, ज्यादा प्रायिकता किस चीज की बनती है, अगर आप 150 मार्क्स की तैयारी करके जाते हो तो 60 आने के चांस ज्यादा बन जाते हैं कि वनिस्पत की 130 मार्क्स की तैयारी करके जाओ और उसमें से 60 मार्क्स लेके आओ। और ये मैं कोई कहना चाहिए काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, आप अपने सीनियर से पूछ लेना जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया, उन लोगों से पूछ लेना कि भाई ठीक, अगर वो या तो वो ये इस टाइप से प्रिपरेशन करके गए होंगे या वो इस टाइप से प्रिपरेशन करके गए होंगे।
इस टाइप से प्रिपरेशन करके गए हैं तो भी मतलब कि कई मोस्टली बच्चों के, कई क्या मोस्टली बच्चों के, क्योंकि सेलेक्ट तो वही हुए ना, जितनी वैकेंसी थे उतने सेलेक्ट हुए, तो मोस्टली बच्चों के फिर भी वही कि सर एक क्वेश्चन हो जाता है 29 हो पाए या 28 हो पाए, या इधर भी वही मोस्टली कि 28 क्वेश्चन हो पाए या 29 हो पाए या 27 हो पाए, हो जाते थे एक दो क्वेश्चन से मैं रह गया, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उसमें पड़ता है कि सर एक क्वेश्चन से रह गई थी या रह गया था, तो उस हिसाब से तभी तो यानी कि बेटा कोई नया घटनाक्रम तो आप लोगों के साथ भी घटित नहीं होने वाला, चीजें तो आपके पास ये दो ही रहने वाली है। मैथमेटिक्स का व्यक्ति हूं इसलिए उसको मैथमेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जरूरत महसूस क्यों होती है। अब चीज अपन बात करते हैं कि अब मान लिया कि ये तो ठीक है सर, आपके साथ हम एग्री करते हैं कि हम ये वाला अगर 75% का 75 क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया हम उसके अंदर जीना चाहते हैं, उसके अंदर हम तैयारी करना चाहते हैं, ताकि हमको 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा एक वो चीज सिलेबस मिले जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो ये तो बेटा सबसे पहले जब तक आपको क्यों का मालूम नहीं होगा, जब तक आप उस चीज को कर भी नहीं पाओ, आज से अपने पास केवल 7 मंथ्स, अपन तो ये मान के चलो राउंड फिगर में 7 महीने अपने पास बचे हुए हैं, 7 महीने बचे हुए हैं। इन 7 महीने में अपन क्या कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर अपने को खेल ही खेलना है केवल कि बस हमको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है ना, केवल देना है, तब तो उनके लिए तो ये 7 महीने क्या, अगले कुछ दिनों बाद 6 और कुछ दिनों बाद 5 और वो 7 दिन बचेंगे तब भी उन्हीं को वैसे ही देना है। पर बेटा अगर अपन लोग वास्तव में ऑनेस्टली ईमानदारी से कि वास्तव में हमको आरपीएससी का एग्जाम फाइट करना है, तो ये 7 महीने अपने लिए बहुत हैं। अगर अभी भी आप लोगों की जीरो प्रिपरेशन है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपकी मैं जनरल स्टडीज की पूरी सबकी बात कर रहा हूं, केवल अगर आप लोगों ने अभी तक भी कुछ भी नहीं किया, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग अपने आप से कमिट करते हैं कि अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि नहीं यार अब हम लोग इस चीज की प्रिपरेशन करेंगे और हमको बनना है, तो बेटा ये चीज आज इसको वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चीज का एनालिसिस करना कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, धोखा अपन अपने आप को देने वाले हैं या किसी और को देने वाले हैं। जब आप लोगों ये डिसाइड कर लोगे तो बेटा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैथ्स का पोर्शन मत छोड़ना, मैथ्स का पोर्शन मत छोड़ना, ये पूरे 75 क्वेश्चंस की ही तैयारी करने की कोशिश करना, आप 75 क्वेश्चंस की ही तैयारी करना, यानी 150 मार्क्स की प्रिपरेशन करना और उसमें से आपको 60 लाने, तो मेरी नजर में ये ज्यादा बेटर है कि ये। तो जब आप अपना क्यों ढूंढ लोगे, अब कहोगे कि सर कि हम लोगों ने चलो आपके कहने से ये मान लिया कि हम 75 क्वेश्चंस की तैयारी मैथ्स का पोर्शन नहीं छोड़ेंगे, पर सर फिर मैथ्स को तो हमको आती ही नहीं है, तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि मैथ्स आपको आती नहीं है, बट आप अगर ऑनेस्टली आज अपने आप से ये कमिट कर लेते हो और अपने कहना चाहिए कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, ये अजीब सी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि ये, पर बेटा ये चीजें पे करती हैं, अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उसको साक्षी मानकर अपने आप से ये वादा कर लेते हो कि नहीं यार अब जो समय बचा है, हम मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि अब हम हमारी तैयारी को देंगे, एक बार अपना 101% 100% हम देखे तो देखते हैं कि क्या होता है, फिर बाकी ईश्वर की मर्जी है एक तरीके से। इसलिए सबसे पहले कि आपको क्यों का कारण मालूम होना चाहिए कि आपको आरपीएससी देना क्यों है ना। हर किसी का अलग अलग हो सकता है कि जैसे आपका एक स्लोगन चलाते हो कि हमको भी मोहर चाहिए, मोहर चाहिए, जो भी आप बोलते हो कि हमको मोहर चाहिए, किसी का और कुछ हो सकता है, किसी का प्रेस्टीज पॉइंट हो सकता है, किसी को एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट रहता है वो इसलिए हो सकता है, किसी के घर की नीड हो सकती है, तो बेटा सबकी नीड अलग अलग हो सकती है, तो वो कील जो है वो चीज आपके चुभनी चाहिए, जो भी आपका मतलब कि जो कारण है आरपीएससी देने का, कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने का, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में होंगे है ना और कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, तो बेटा कि आपका कारण आपके पास होना चाहिए, जब तक कारण आपका कारण आपके पास स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक कारण स्ट्रांग नहीं होगा, रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है, तो आपका कारण स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोगों की एज में और मेरी एज में कुछ लोगों में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं बेटा आप अपने बड़े भाई होने के नाते, मैं आप कि कम से कम आपसे सबसे एज में तो बड़ा होगा, तो अपने बड़े भाई होने के नाते एक मेरी सलाह मानना
कि एक बार तो आप अपना कारण पता कीजिए कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देना क्यों है। मैथ्स चीज बाद में आती है कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देना क्यों। जब तक आपको आपका कारण स्ट्रांग नहीं होगा, आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, तो उस तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। ये 7 मंथ्स का अपन यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपना कारण ढूंढना है। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चीज को मैं मेरे तरीके से बताता हूँ कि कारण स्ट्रांग होना होना क्यों जरूरी है। कि जैसे कि मैं किसी से मिलने गया, तो निश्चित है कि मिलने जाते हैं तो ठीक है, ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे, और तो एक सोफे पे वो बैठ गए, एक सोफे पे मैं बैठ गया। बातचीत शुरू हुई, है ना। तो वो कहते हैं कि सोफे पे आदमी बैठते हुए तो उसके क्या कि वो बार बार थोड़ा सा हिल रहे, ये मतलब कि हिल रहे और उठने की कोशिश कर रहे, मतलब ना बार बार जैसे आगे पीछे हो रहे। तो मैं ये चीजें कई देर से देख रहा उनको कि सामने वाला जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो बार बार अनकंफर्टेबल हो रहा है उनको सोफे पे बैठने में। फिर मैंने पूछा कि बोला कि सर आप अनकंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे कि आप बैठे हुए हो, है ना, और बार बार कि मतलब आगे पीछे हो रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है यो। तो उसने बोला नहीं नहीं हरिओम जी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो कंटिन्यू करते हैं। फिर बातचीत आ गई, फिर भी वो अनकंफर्टेबल लग रहे थे कि वो बार बार सोफे पे बैठे बैठे हिल रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे एक तरीके से। तो मतलब कि सर बताइए सर कि क्या क्या रीजन है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि बोला कुछ नहीं, ये सोफे के अंदर एक कील है, वो थोड़ी सी क्या वो निकली हुई, तो वो चुभ रही है मेरे को। फ्रेंड थे तो उन्होंने मेरे को, बी फ्रैंक, उन्होंने मेरे को ये चीज बोल दी कि वो कील चुभ रही है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कील चुभ रही है तो कोई दूसरी चेयर पे बैठ जाइए, मतलब कि ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं इतनी भी नहीं चुभ रही है। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया कि इतनी भी नहीं चुभ रही है, इतनी भी। ये चीज निकल के आती है कि अपने को जरूरत तो है, मतलब उनकी कील चुभ तो रही है, अनकंफर्टेबल फील करवा रही है उनको, फिर भी वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं कि बोला इतना भी नहीं चुभ रहा एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका जो गोल है, आपका जो रीजन है, वो जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, आपका कारण जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप इस चीज को आप ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो क्यों है वो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा था कील वर्ड, वो इसी स्टोरी से निकल के आता है कि वो कील इतनी भी नहीं चुभ रही, तो आपको वो कील चुभनी चाहिए, वो कील चुभनी चाहिए। जब तक ये कील आपको चुभेगी नहीं, जितनी ज्यादा चुभेगी उतना ही आपका जो रीजन है फर्स्ट ग्रेड देने का, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में को फाइट करने का, आपका व्याख्याता बनने का, जब तक वो कील की चुभन कितनी है आपके पास, वो कारण कितना स्ट्रांग है, वो कारण जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये न मैं आपको प्रिपरेशन करा सकता हूं, ना कोई और प्रिपरेशन करा सकता है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन आपको करा सकता है। आपको प्रिपरेशन कराएगा आपका रीजन, आपका कारण। कि आपका कारण जब तक आपके पास स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो बेटा मैंने फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूं यहाँ पे, एक मन की बात थी कि जो हम लोग मेरे टाइम के अंदर हम लोग उस लेवल पे या जो अचीव नहीं कर पाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन है जो है कि मेरे मन की भावना थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये कि जब तक अपने पास कोई रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, ये तो इस समय अपने पास वैकेंसी केवल किसकी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अगर अपन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना कारण ढूंढो और उस कारण को इतना स्ट्रांग कर लो कि इतना स्ट्रांग बना लो ताकि अपन आने वाले ये 7 मंथ्स हैं इनका सदुपयोग कर पाए। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये करना है। अब अगर बात करते हैं बेटा कि आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स की, अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की कि जो चेंज के कारण आपको हवा बन गया है और अपन डल से अगर बैठ गए हैं, डल से पड़ गए या सोचेंगे अभी बहुत टाइम है ये। बेटा अगर अपन इसको उल्टा क्यों देखेंगे, अगर अपन इन 75 को अगर मैं यूं देख रहा हूँ कि 65 + 10 देख रहा हूँ, तो बेटा अपन उल्टा क्यों नहीं सोचते कि यार ये 10 क्वेश्चन को ही मैं टारगेट क्यों नहीं बना लूं कि यार ये 10 क्वेश्चंस तो मैं जरूर करूंगा। मैं आर्ट्स वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, साइंस वाले बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों से बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि उनकी मैथ्स की पोर्शन निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग होगा और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे। तो बेटा मैं यूं कह रहा हूँ कि अपन आर्ट्स वाले लोग मिलकर के ये चीजें क्यों कमिटमेंट करते हैं कि यार ये 10 क्वेश्चन तो मेरे को अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? ये इसलिए करने हैं क्योंकि एक तो आप देखो कि इसमें बंदा मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है आपका कि जो आपको वैसे हार्ड लगता होगा बेटा, पर इससे इजी, इससे सरल कुछ भी नहीं है।
मैथ से सरल कुछ भी नहीं है। कि सबसे बड़ी बात तो देखो, एक कि साइकोलॉजिकली अपन इस चीज को चेक करें, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर अपन इसको चेक करें तो इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो गिने चुने आपके पास टॉपिक से क्या बच गए, एक तरीके से नंबर सिस्टम बच गया आपके पास। एक रैखिक समीकरण वाला, पॉलिनोमियल बहुपद वाला, ये चीज बच गया। एक आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट, आपकी जिसको क्षेत्रमिति कहते हो आप, वो बच गया। एक स्टैट्स बच गया, मतलब कि सांख्यिकी। और एक आपका रीजनिंग वाला पोर्शन, यानी 5 ही तो टॉपिक है। आप सोचो, केवल 5 टॉपिक्स, इन 5 टॉपिक्स जिसमें कोई इफ एंड बट्स, कोई भी कुछ चीज हिडन नहीं होती है। मैथ्स में कोई भी चीज हिडन नहीं होती है। अपने पास 7 मंथ्स हैं। इन 5 टॉपिक्स को क्या अपन जीरो से भी पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या अपन अच्छा नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं कि चाहे से कोई बच्चा, यानी कोई हिस्ट्री का होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से होगा, कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड से होगा, कोई हिंदी बैकग्राउंड से होगा, कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से होगा, जिनका वो पोर्शन स्ट्रांग है, फिर भी अब जब आपके पास जब ये 75 क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं बात कर रहा हूं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, इस चीज को समझना कि आपका कोशिश क्या, आपकी कोशिश क्या रहती है यार, किसी टाइप से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, किसी टाइप से 30 क्वेश्चंस आपके ये सही हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपका किसी न किसी जो नॉन मैथ्स एंड है, उन लोगों का कोई ना कोई सब्जेक्ट, तो जो उनका पेरेंट सब्जेक्ट है, उनका जो मूल सब्जेक्ट है, बेसिक जो सब्जेक्ट है, वो तो होता ही होता है। और उस पोर्शन से एवरेज मैं कह रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी उस पर तो फिर आपकी कमांड होनी चाहिए। मान लिया कि अगर कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड से या कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से, अगर हिस्ट्री से अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार बेटा फिर उसमें से तो कुछ कटना ही चाहिए। वो तो आप 10th के बाद से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने एमए तक उसको पढ़ा है, एक तरीके से उसकी प्रिपरेशन आपसे उसके साथ पले बढ़े रहे हो, यानी ठीक है यार। वो फिर तो क्या कि एक हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, 15 क्वेश्चन वो ले लिया अपन लोगों ने, है ना। और जीके वगैरह जो आप ये चीज करते रहे, छोटे 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 2-2 4-4 क्वेश्चन भी। बाकी कितना क्राइटेरिया भाई, हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, करंट अफेयर्स है भाई, हिंदी है भाई, इंग्लिश है भाई, साइंस है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इस टाइप से इनसे 2-2 क्वेश्चन भी लोगे। 7-8 पोर्शन ये गिना दिए, 7-8 पोर्शन गिना, 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप उनमें से अटेम्प्ट करोगे तो ये है कि मतलब कि 8 पार्ट होते हैं, 8-2-16, यानी फिर भी 31 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन वहां से हो गए, यानी 31 क्वेश्चन हो गए। तो आपको तो मैथ्स की जरूरत ही नहीं है ना। फिर भी बेटा नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा ना। तो कहने का मतलब कि जो चीज अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, या जिसमें अपन लोगों ने एमए कर लिया, बीए कर लिया, उस पे भी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी अपन कॉन्फिडेंट नहीं कि यार फर्स्ट पेपर के अंदर वो हो जाए। क्योंकि अगर उस पे होते तो बच्चे 30 की गणित में नहीं उलझते, उनके तो वैसे भी आते, बिना उसके भी आ जाते। या बाकी पोर्शंस को जनरली, क्योंकि अपन 3 ऑप्शनल लेके चलते थे भाई ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन एक में पर्टिकुलर करते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो इसका 30 तो आता, फिर भी नहीं आ रहे ना। तो बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अपन कहते हैं ना कि मारवाड़ी में कहावत है कि रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। जब अपन सोच के ये दिमाग में चल रहे हैं कि हमको तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 30 क्वेश्चन सही हो जाए, वो ठीक है, वो अंतिम बिंदु है, 30 क्वेश्चन सही हो जाए। तो सबसे पहले तो आप कम से कम ये मान के चलो कि आप लोग अपना एक नजरिया चेंज करो कि यार हमको 150 में से कम भी 90 नंबर लेके आने हैं। कि आप पहले तो ये दिमाग में एक गोल आपका अपना सेट करके बिल्कुल दीवार पे, आपकी स्टडी टेबल पे, आपकी दीवार पे आप चिपका लो कि 150 में से 90 नंबर हमको लेके आने हैं। आप अपना जो स्ट्रेटेजी है, आप अपना जो क्राइटेरिया है, आप अपने जो पढ़ाने का जो पूरी जो आपने वो बना रखी है, भूमिका जो आपने तैयार कर रखी है, या जिस टाइप से आपने जो प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग में बेटा मेरे कहने से एक बार आपको थोड़ा सा चेंज करना। आप उस अगर 60 नंबर की वो प्लानिंग लेके चल रहे हो, तो आप बताओ कि कोई जरूरी थोड़ी है कि वहां पे कुछ भी होनी अनहोनी कुछ भी हो सकती है। आरपीएससी का जब आपने देखा पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट कैसा आया है ना। तो आप उसमें कुछ भी हो सकता है, आप उस स्थिति के लिए भी तैयार रहो। तो कम से कम अब आपकी नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए, जो नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो 7 मंथ्स के लिए आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए कि 150 में से आपको हमारे को नंबर लेके आने, वो ठीक है, वो नंबर कहीं नहीं जुड़ने हैं। अपने को तो 60 का क्राइटेरिया था, अपन तो आगे धक्का लग जाएगा अपने, बात उसकी नहीं है। पर आपकी जो प्लानिंग तो कम से कम इतने की करो कि हम 60% मार्क्स लेके आए। 40% की बजाय आप अपनी जो प्लानिंग है वो 60% पे कॉन्सेंट्रेट करो कि 60% हमको मार्क्स लेके आने, यानी 150 में से हमको 190 150 में से हमको 90 नंबर लेके आने हैं।
ये प्लानिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका एक स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। कि सबसे पहले तो बेटा अपन लोगों ने कि यानी कि आपने क्यों का तरीका ढूंढ लिया आपके बाद, उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या रखनी है कि आपको 150 में से आपको 90 नंबर की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 150 में से 90 नंबर की तैयारी करनी है, यानी आपको कितना करना है, आपको करना है 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 75 में से। आपको की तैयारी कितनी होनी चाहिए, आपकी आपकी प्लानिंग किस आधार पे चलनी चाहिए कि पहले तो आपका कारण, आपका क्यों, कि कारण स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कारण क्या है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं हमको प्रिपरेशन करनी ही करनी है, तो फिर प्रिपरेशन करनी है तो बेटा फिर आप 150 में से 90 की तैयारी करो, आप 150 में से 60 की तैयारी मत करो। आई बात में, इसलिए आपके बड़े भाई होने के नाते मैं ये सलाह दे रहा हूं आपको, या मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 150 में से आप 90 की तैयारी करो, यानी ये गोल बना लो कि 75 में से 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, अभी भी 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए ना आप लोगों के लिए। अगर ठीक है भाई कौन सा इससे परसेंटेज बना करके अपने को एग्रीगेट मार्क्स तो आने नहीं, अपने को तो क्राइटेरिया तो पार करना है, तो भी आपको तैयारी कितनी करनी है, 90 नंबर की तैयारी करके जाओगे, तब जाकर के आप एक स्ट्रांगली बिहेव कर पाओगे पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तब जाके आपके 60 62 65 67 68 नंबर इस टाइप से 150 में से आएंगे। और आप तो ये जो कमेंट्स जो आते हैं कि मेरे एक नंबर से एक क्वेश्चन और ले लेता है, 28 हो पाए या 29 हो पाए या 27 हो पाए, तो ये चीज आपका क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे फिर आपके। क्यों, फिर आप कहोगे कि यार मैंने कि 31 हो पाए सही, मेरे 32 हो पाए, मेरे 33 हो पाए, मेरे 34 हो पाए और 35 हो पाए, उस हिसाब से आपके तो उसका। तो सबसे पहले तो आपका कारण ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने हैं, ऐसी प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक, अब बात आती है, तो अब मैं 45 क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहा हूं, तो बेटा मेरी जो मेरा कहना है कि कम से कम आप जो ये 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के और रीजनिंग के हैं, इसको मत छोड़ो, इसको बहुत स्ट्रांगली करो। ये 10 क्वेश्चंस जो मैथ्स के हैं ये आपको करने ही करने, यानी 20 मार्क्स ये फ्री के नंबर है। मैं ये जो 10 क्वेश्चंस यानी 20 मार्क्स जो मैथ्स के हैं, ये 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। फ्री के कैसे, इसलिए फ्री बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं आता, फिर भी इसका जो ये 4-5 टॉपिक्स आपको दे रखे, इसको 7 मंथ्स आपके पास बचे हैं, अगर आपने आज से भी कमिट करके अगर इसको जीरो से भी स्टार्ट किया, तो ये पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा कि आप इसमें से डेफिनेटली 20 में से 18 है 16 है ये मार्क्स आपके आने ही आने हैं, ये आएंगे ही आएंगे। क्यों कि मैथ्स एक तो क्या डाइवर्ट नहीं, कंफ्यूज नहीं करती। ये जो 10 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 9-10 क्वेश्चन जो आपके पास आने वाले हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। बाकी पोर्शंस में क्या होता है कि आप डाउट में सके, जरा सा भी आ गया कि यार ये चीज था, ये उसका वो था कि उस व्यवस्था को क्या कहते थे, वो ये था, वो धारा कौन सी थी, वो कौन सी, वो आर्टिकल कौन सा था, और वो मतलब किसी भी चीज में चैलेंजेस आ सकते हैं, पर मैथ्स में चैलेंज नहीं आता है। मैथ्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करती, उसके अंदर सबका आंसर एक ही तरीके से निकलेगा। एक ही तरीका होगा कि बस कि आपका जो पोर्शन है अगर आपने उसको ढंग से किया, तो यानी 5 टॉपिक्स अगर आपने ढंग से कर लिए, और उन टॉपिक्स को कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, मैं हूं आपके साथ, बट आपको डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कौन चलने वाला है। अरे बात में तो वो डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसमें आप ये 20 मार्क्स तो ये मान के चलो कि आपके आने ही आने, 20 में से 18 हो सकता है, वो उस दिन की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, 16 हो सकता है आई बस में। बट ये इसको मत छोड़ो, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि यार ये 20 मार्क्स तो मैथ्स के क्यों छोड़े, जब सर इतना कह रहे हैं और हम इसको इतना बड़ा पहाड़ नहीं है बेटा। वही मैं कह रहा हूं कि आरपीएससी ने खुद डिसाइड कर रखा है ना कि 10th लेवल तक की बात कर रहा है, उसने टॉपिक कौन सा दिया, 10th लेवल मैथ्स के लिए टॉपिक कौन से दिए, 10th लेवल तक के टॉपिक दिए। तो बेटा आप ये बताइए कि जो भी पेपर आरपीएससी का देने वाले हो, तो क्या 10th करके नहीं आए हुए हो क्या? बिल्कुल अनजान थोड़ी हो आप लोग। आप अपनी शक्ति को पहचानो ना, आप अपने अंदर कि आपके अंदर छुपा हुआ क्या है, आप उस चीज को निकालो अपने बाहर से कि वो हनुमान जी हो आप, मैं जामवंत की भूमिका में हूं आज, कि आप अपने अंदर उस शक्ति को पहचानो कि वो जो चीज आप करके आए हो,
अरे उसको छोड़े हुए ही तो टाइम हुआ है कि 10th के बाद आपने अपनी स्ट्रीम, आपने अपना फील्ड चेंज कर लिया था, इसलिए वो मैथ्स को दोबारा देख नहीं पाए हो, बस इतना ही तो अंतर है। पर आप बिल्कुल अनजान हो ऐसा तो नहीं है ना। तो सबसे पहले अपने आप में ये बिलीव, ये विश्वास अपने आप में जागृत करो कि आपको आती है, बस मेरे को तो उसको थोड़ा सा कुदेरना है, ऊपर जो धूल पड़ गई है उस धूल को थोड़ा सा हटाना है। वो आज जैसे वही दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली का टाइम चल रहा है, तो उस धूल को थोड़ा सा मेरे को सफाई करनी है। और जैसे ही सफाई हो जाएगी तो आपके दिमाग में जो पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो चीजें, वो शब्द आपके दिमाग में कौनने लगेंगे। और उसके बाद जब आप मेरे से रिलेट करोगे कि जब कि हाँ भाई कि ये सर के साथ साथ चलने की कोशिश करोगे, तो आपको वो चीज अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आप कह रहे हो कि ये आप मत बोलो अपने आप से, ये नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत पालो कि सर हमसे मैथ्स तो होती ही नहीं, हमने तो पढ़े हुए छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। नहीं बेटा, आप लोगों ने पढ़ी है, और आरपीएससी ने भी 10 से ज्यादा तो कुछ नहीं दिया है ना। तो वो तो बेटा आप करके आए हो, तो जो करके आए हो वही तो आपसे पूछ रही है। वो ठीक है, गैप हो गया, उस गैप को भरने के लिए, उसी चीजों को, उस चीज को कुरेदने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो फिर क्यों नहीं अपन उस चीज को अपन करें। आई बात में, इसलिए मैं तो कर रहा हूं, ये तो स्ट्रांगली आपको करना चाहिए कि यार इसमें न तो कोई सिलेबस का झंझट है, न कोई चेंजेस है, और कुछ नहीं, सब बेसिक्स है और कुछ नहीं है। और आप इस चीज को करो, तो यानी इस पोर्शन को बना लो ना 10 क्वेश्चंस। आपको जब इसमें से आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो आपको वो जो 60 मार्क्स का क्राइटेरिया पार करने के लिए, यानी अब आप सोचो, देखो सोचने का तरीका क्या है कि 75 में से 10 मार्क्स अगर आपने मैथ्स के प्रिपेयर करके चले गए, तो अब आपको 65 में से केवल 20 अटेम्प्ट करने। अब वो इतना तो आपका जो, जिस सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हो, जिस सब्जेक्ट के आप व्याख्याता बनने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट के व्याख्याता बनने के लिए आप सोच रहे हो, तो निश्चित है कि वो पोर्शन तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो 8-10 क्वेश्चन तो उसमें से भी मार दोगे, तो आपके पास बचा कितना सा एरिया। इसलिए मैथ्स जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये मान के चलिए बेटा कि जिस स्टूडेंट की, ये मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिस स्टूडेंट की मैथ्स स्ट्रांग होती है ना, मैथ्स जिसकी स्ट्रांग हो जाती है, होती है नहीं बोल रहा हूं मैं, हो जाती है। आप लोगों की भी स्ट्रांग है, बस आप लोगों की जो पढ़ी है मेरे को उसके ऊपर से धूल उठानी है, और थोड़ा सा आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा बस। जब आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिसका मैथ्स में ब्रेन चलने लग जाता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का जो तरीका है ना, वो भी बदल जाता है। आई बात में, क्योंकि एक जब मैथ्स जिससे आप डरते हो, अगर उससे आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास जब जाग गया कि यार नहीं, जिस पोर्शन को मैं डरता था या डरती थी, उस पोर्शन को अगर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, या उसमें से मैं 10 में से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता हूं या रखती हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके जो पेरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो मूल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी काम में आएगा। फिर तो ये चीज का, ये तो मैं पढ़ता हुआ आया हूँ, या ये पढ़ती भी आई हूं मैं, तो उसके अंदर फिर आपको देखो कितना पे करते। कह रहा हूं कि मैथ्स वो चीज है के अंदर एक अच्छाई आप में अगर आ गई, एक चीज आपके अंदर आ गई, तो बाकी जो अच्छाइयां हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, दहेज के रूप, कहते हैं ना कि वो दुल्हन आएगी तो दहेज तो लेके आएगी आएगी, जो कहावत है अपनी पुरानी। तो अगर ये चीज आपके पास, ये स्ट्रांगनेस आपके पास आ गई, मैथ्स का कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाला सब्जेक्ट है। जब आप, इससे क्या होता है, आपका ब्रेन का सोचने का, मैथ्स और साइंस ऐसी चीजें होती है कि वो सोचने का सब कुछ नजरिया बदल जाता है। और जब वो नजरिया बदल जाता है, तो वो केवल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बदलता, वो बदलता है, वो हर चीज के लिए बदलता है। वो आपका हिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी बदल देगा, आपका वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का तरीका भी बदल देगा, आपको करंट जीके क्वेश्चंस को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है वो तरीका भी बदल देगा, आपका सोचने का नजरिया बदल देगा। क्योंकि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, तो कंसेप्चुअल में क्या होता है, ब्रेन के धागे खुल जाते हैं। और जब ब्रेन के धागे खुल जाते हैं, तो वो ब्रेन के धागे खुले हुए रहते हैं, तो हर सब्जेक्ट को जो ग्रैस्प करने की जो पावर होती है, वो जो तरीका होता है, वो उनका बदल जाता है। और निश्चित रूप से फिर क्या, वो आपको और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प, एक्सक्यूज मी, सॉरी बेटा, मैंने कहा था फीवर चल रहा है मेरे दिनों से, अभी थोड़ा पूरी तरीके से तैयार नहीं था, पर मैं सोचा कि काफी डिले हो जाएगा, कई दिनों से बात करने की सोच रहा था मैं, इसलिए बात कर रहा हूँ आपको। इसलिए बेटा मेरा जोर है कि मैथ्स के ये 10 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अदर सब्जेक्ट्स में भी, और अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए भी। क्योंकि मैथ्स जिसकी होगी, तो फिर क्या, साइंस के जो 4-5 क्वेश्चंस है, वो भी क्या है, अगर आप फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, 4-5 क्वेश्चन अगर जो अपने साइंस से आने वाले हैं, तो उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन आना है एक तरीके से,
फिजिक्स क्या है, वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उसके न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कि वो चीज अपने आप वो रिलेट करने लग जाती है उसके साथ एक तरीके। तो जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, साइंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये। तो पर उससे पहले आपको कि ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कैसे क्या चीज करनी। तो ये चीज बेटा बहुत जरूरी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को आप मत छोड़ो, ये 10 क्वेश्चंस जो हैं मैथ्स के मत छोड़ो, ये 20 मार्क्स आपके बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, इतना हवा नहीं है, ये आपको आती है। तो एक तो चीज मैंने वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक तो आज आपको क्या कारण ढूंढना है, आपके बड़े भाई ने कहा है, इस चीज को मानते हुए कि एक बार अपना परिवार का सदस्य मानो मेरे को, एक बार बेटा इस चीज को करो कि एक तो अपना पहले कारण ढूंढो, एक अपने आप, दूसरा कमिटमेंट अपने आप से करो कि आपको 90 नंबर की तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर के लिए, यानी 45 क्वेश्चन तक की तैयारी आपको करके जानी। करके तो आप निश्चित रूप से अपन सब सोचते हैं 75 में से 75 ही सही हो, पर प्रैक्टिकली कितना संभव है ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। पर कम से कम मन में ये भावना लेके मत बैठो कि हमको तो 30 क्वेश्चन किस टाइप से पार हो जाए, नहीं, आप ये करके चलो कि हमारे 45 क्वेश्चन पार हो जाए, तब कि वहां पे कुछ ऊपर नीचे, तो आपका जब ये वर्ड जब आपके साथ लग जाएगा कि 45 क्वेश्चन वाली जब बात आपके पास साथ लग जाएगी, तो आपको उस समय अगर पेपर में अटेम्प्ट करते हुए कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो भी आपको इतना अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन 45 क्रॉस की थी, तो उसके बाद आपका 30 क्रॉस निश्चित रूप से होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और तीसरा बेटा कि 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं कि 10 क्वेश्चन मैथ्स का पोर्शन है, उसको स्ट्रांगली लो, इसको अपनी कमजोरी ने बना करके इसको अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बनाओ कि भाई ये हम लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही है। तो अपनी कमजोरी न लेकर के इसको अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बना लो एक तरीके से कि आपको मैथ्स का आपको अटेम्प्ट करना है। अब अगर अपन बात कर रही बेटा कि आपने कारण ढूंढ लिया, अब अपने को मैथ्स, अब मैथ्स को करना कैसे, अब आपको मैथ्स को करना, मान ले कि अगर अपने 10 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के लेने ही लेने हैं, मैथ्स रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस लेने ही लेने हैं, तो मैंने एक वर्ड किया है कि भाई कैसे करें, कैसे करें। अब कैसे करें, इस कैसे के चक्कर में तो ये देखो बेटा कि आपको मैं याद दिलाता हूं कि देखो अपना कितना फर्क पड़ता है। 30 अगस्त को मैंने मेरी लाइफ का पहला वीडियो आप लोगों के सामने डाला, सॉरी 3 अगस्त को, 3 अगस्त को मैंने अपनी लाइफ का पहला वीडियो आप लोगों के सामने डाला था, नंबर सिस्टम का आपने डाला। और आज आज क्या कि 12 अक्टूबर आ गया है, 12 अक्टूबर आ गया, और उसमें भी 10-12 दिन का गैप, अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम चल रहे थे उस कारण रह गया था, फिर बीच में भी मेरी तबीयत के कारण काफी कुछ गैप रह गया, फिर भी काफी कुछ डाल। और आप पता चल रहा है आपको कि खेल खेल में अपन लोग कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। खेल खेल में अपन ने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के वीडियोस, अगर आप उस चीज को देखो तो संख्या पद्धति के ऊपर मैं 7 वीडियोस तो आपको इसके थ्योरेटिकल डाल चुका हूं, सही बात है, 7 वीडियोस तो मैं थ्योरेटिकल डाल चुका हूं, प्लस 4 और 4 8 वीडियो में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम के अंदर, 8 वीडियोस उनके, यानी डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस के मैं डाल चुका हूं। उसके बावजूद एक एक्स्ट्रा मैंने बोर्ड मास रूल के ऊपर एक डाला है, 3 मैंने स्ट्रेटेजिक वीडियो इसके ऊपर डाले हैं। आई बात में, इतना तो नंबर सिस्टम के ऊपर बात कर चुका हूं मैं एक तरीके से। टॉपिक्स मैंने क्या बताया था, टॉपिक्स अपने पास क्या है कि एक नंबर सिस्टम था, 2 बहुपद वाला पोर्शन है, तीसरा क्या है क्षेत्रमिति है, चौथा क्या है सांख्यिकी है, और 5वां क्या आपने रीजनिंग मान लो, ठीक है, रीजनिंग मान लो, ठीक है, यही है बहुपद नहीं। अब देखो नंबर सिस्टम पे जो मैं बात कर चुका हूँ, नंबर सिस्टम पे मैंने 7 वीडियोस कंटिन्यूशन में थ्योरेटिकल डाल चुका हूँ, 8 वीडियोस डिफरेंट पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, बॉर्ड मोस्ट रूल पे टॉपिक्स के ऊपर अपन बात कर चुके हैं, 3 स्ट्रेटेजिक वीडियो डाल चुका हूँ, यानी ये फर्स्ट टॉपिक पे इतनी बात मैं कर चुका हूँ पिछले लगभग 2 महीने के अंदर यूट्यूब की दुनिया में आप लोगों के सामने आने के बाद। आई बात में, आप लोगों को पता भी नहीं चला, अपन ने सेकंड टॉपिक पे पॉलिनोमियल पे बहुपद पे मैंने 3 थ्योरेटिकल वीडियो डाल चुका हूं, बहुपद पे भी 3 वीडियो, पॉलिनोमियल प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 1, 2 और 3 ये थ्योरेटिकल, इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अभी मैंने ज्यादा नहीं कराई हैं, जिसको मैं कराऊंगा है ना, पर 3 वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूँ बेटा। आप फिर तीसरा टॉपिक मैंने लिया क्षेत्रमिति,
और क्षेत्र मिति के ऊपर आप देख लीजिए कि 7 वीडियोस में क्षेत्र मिति के टॉपिक पे डाल चुका हूँ, एक जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन स्टेप बाय स्टेप अपन ले रहे हैं, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम साथ साथ में लेते जा रहे हैं, और 7 वीडियोस उसके ऊपर भी आपके ऊपर डल चुके हैं। यानी इस फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम पे बात कर चुका हूँ, सेकंड बहुपद के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्षेत्र मिति पे बात कर रहा हूँ, बचा क्या आपका सांख्यिकी और रीजनिंग। ये टॉपिक्स बिल्कुल फ्रेश बचे हुए, और आपने को पता भी नहीं चला और समय रेत की जैसे निकल गया, इतनी बात कर चुका हूँ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर बेटा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि आप रेगुलर मेरे साथ चलो, अपने को पता भी नहीं चलेगा कब कितना क्या चीज होगी। अब मेरे को नहीं पता कि और लोग भी जो पढ़ाते होंगे कि मतलब कि एक संख्या पद्धति जब मैं पढ़ाता कि यार संख्या पद्धति को खींचे जा रहे हैं, क्यों कई कमेंट्स आते थे कि सर इतना हमको कोई मैथमेटिशियन थोड़ी बनना है, इतना डेप्थ में ये जाना है एक तरीके से। फिर भी मेरे पास देखो कितना समय, अभी भी 7 महीने पड़े हैं आप लोगों के लिए मेरे पास। मेरे को मालूम था कि ये चीज कैसे क्या खत्म होनी है, कैसे क्या खत्म होना है। पर अब ये बेटा, ये जो पोर्शन जो ये मैंने बोला है कि लगभग 30-32 वीडियो मैं जो आपके डाल चुका हूं, ये बेटा मैंने डाले हैं, ये मैंने कराए। आप लोगों ने इसमें कैसे कितना अटेम्प्ट किए, कितना देखा है, कितना क्या किया है, कितना वो क्या, वो आप पे निर्भर कर। मेरी तरफ से तो अब ये देख लो कुछ दिनों में ये सांख्यिकी और ये रीजनिंग भी पूरा जाएगा। और ये कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर चाहूँ कंटिन्यूशन में करूंगा तो ये दिवाली मंथ एंड होते होते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हरिओम सर तो यूट्यूब के ऊपर तो पढ़ा चुके, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिट किया, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चों के खूब मैसेजेस आते थे, कमेंट्स आते थे कि बोला सर यूट्यूब पे कंटिन्यू करना प्लीज, ये वो बिल्कुल बेटा सब कुछ था। आप ये बताइए कि बेटा मैंने क्या अपना वादा तोड़ा है? मैंने वादा तोड़ा है क्या? सांख्यिकी और रीजनिंग, सांख्यिकी और रीजनिंग के अलावा आपके टॉपिक्स थे, नंबर सिस्टम था आपके पास, संख्या पद्धति, आपका बहुपद, रैखिक समीकरण वगैरह, ये और ये आपका क्षेत्र मिति। अब आप बेटा खुद देखिए, इसमें कोई झूठ वाली या झूठ या सच की तो बात ही नहीं। ये चीज खूब पड़ी हुई है आपके पास, ये चीज पे मैंने बात की है और ये चीज आपके पास पड़ी हुई है, इनकी प्रॉब्लम्स तो मैं लेता रहूंगा, कोई बात नहीं, और ये दोनों टॉपिक्स भी ले लूंगा। तो ये हुए, तो आप इतना तो विश्वास कर सकते थे जब ये 3 टॉपिक्स के ऊपर सर बात कर सकते, तो जो रिमेनिंग है ये 2। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी इसी चीज में उलझे हुए, क्यों अभी भी कई बार जो देखते हैं तो मैं चाहता कि सर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू रहना। अरे बेटा, मैं तो अपने आप को कंटिन्यू रह करके सिद्ध कर चुका हूं। मैंने जब ये 3 पोर्शन ले लिए तो ये 2 पोर्शन मेरे लिए कौन सा मायने रखेंगे, ये भी लूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैंने अगर ऐप स्टार्ट कर दिया कि ऐप स्टार्ट कर दिया तो केवल ऐप की ही बात करता हूं मैं, या ऐप की, या आप मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लो कि आज तक मैंने कभी भी किसी वीडियो में आपको ये कहा हो कि बेटा मेरे को लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना। तो मैं कह रहा हूं आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल खुलेआम कमेंट में लिख के दे देना कि बोला सर आपने उस वीडियो में ये टाइप की बात की थी कि मेरे को बेटा कुछ नहीं। अगर निश्चित है कि अगर मैं मेरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो आप लोग अपनी आप उस चीज को कि निश्चित है कि ये भलाई का काम आप अपनी आप ही करोगे, है ना। पर मैंने इस चीज को नहीं किया क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है मेरे को चीज है कि मेरे बच्चों से जो मैंने कमिटमेंट किया था यूट्यूब के ऊपर कि बेटा मैं पढ़ाऊंगा, तो बेटा ये करूंगा तो ये भी हो जाएगा। तो कम से कम अब तो अपनी ये क्वेश्चनिंग खत्म कर दो कि सर यूट्यूब पे कंटिन्यू रहोगे या नहीं रहो। बेटा मैं तो रहूंगा है, और मैं तो हूं, बट आप हो, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आप हो कि मैंने खेल खेल के अंदर 8 और 7 15 वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूं, 3 इसके ऊपर डाल चुका हूं, 7 वीडियो इसके ऊपर डाल चुका हूं। अब ये देखो कि आप थे क्या इनके साथ। हरिओम शर्मा तो था यूट्यूब पे, बट तो आप लोग थे क्या इसके साथ? और जब ये और जो काम होने वाला है इसके साथ आप लोग रहोगे क्या, ये आप अपने आप से चेक करो। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो भी हो गया उस चीज को छोड़ो बेटा, पर अब तो अपने आप से वादा करो, क्योंकि ये सब चीजें वहां पड़ी हुई हैं, और ये कि अपन उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं। 7 महीने आपके पास है, उनको स्टेप बाय स्टेप लो, क्योंकि आप जितना करोगे ना, अरे कोई बड़ी बात नहीं बेटा। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जो पैटर्न जनरली मैं देखता हूँ या ये करते हैं कि ठीक है कि ये 5 टॉपिक होने के बाद मैं क्या करूंगा बताओ आप लोगों के साथ। 5 टॉपिक होने के बाद कह दूंगा कि ठीक है बेटा अब इनकी मैराथन शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैराथन स्ट्रेटेजिक वीडियो, मैराथन के इनके क्वेश्चंस के ले लूंगा मैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ले लूंगा और डाल दूंगा वीडियो, डलते गए। पर बेटा वो तो तैयारी मेरी तरफ से होगी ना, आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। बस उस चीज की वजह से तो यानी 2 पैटर्न, 2 चीजें आपके पास है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कैसे करें,
वो कैसे करें के लिए आपको दो चीजें हैं आपके पास। दो चीजें थी कि एक तो आप YouTube पे जो मैं कंटिन्यू यूटी के ऊपर अपन जो कंटिन्यू चल रहे हैं, और एक मैंने ऐप डाली थी कि उन दोनों उन बच्चों के लिए कि जो रेगुलर जो ईमानदारी से विश्वास करके तैयारी करते। आप बेटा जब इस चीज की अपन बात करते हैं, इस चीज पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू हूँ, कंटिन्यू रहूंगा, सब कुछ रहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपके टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं मैराथन वीडियोस भी डाल दूंगा, मैराथन आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी डाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा, एक तो तरीका ये, तो यहाँ पे भी वो सब कुछ होगा कि जो ऐप में होगा वो यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी मैं करूंगा। मेरा वादा मेरे को याद है, और वो आपके साथ एंड तक मैं करता रहूंगा। पर बेटा आप लोग उसके साथ साथ, मेरे साथ साथ आप लोग भी उस चीज पे आइए, आप लोग भी उस चीज के ऊपर आइए कि आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। आप लोग तो करो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम आपके सर को नहीं देना, एग्जाम आप लोगों को देना है। तो बेटा आप लोग कंटिन्यू करो, है ना, बिल्कुल जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। और जैसे जैसे आपके जो, आप मेरे को कमेंट में लिख के भेजो, आप टेलीग्राम पे लिख के भेजो, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो आप कमेंट में लिख के भेजो। मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे जुड़िए, उस पर, है ना, उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो आप एक तरीके से, तो बेटा क्या है। और ऐप में जो चीज चले कि बच्चे थ्योरेटिकल यहाँ से पढ़ रहे हैं, उसके बाद में एक ऐप को मैंने इसको एज ए ऑफलाइन ले रखा है बेटा, कि इसमें ठीक है कि जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्या कि बच्चों की क्या तैयारी चल रही है उनसे मैं हक से पूछ सकूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें आप सब अपनी मर्जी के मालिक हो कि ठीक है मेरे को रिप्लाई करोगे या नहीं करोगे, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, तैयारी करोगे कि नहीं करोगे। बट ऐप के अंदर बेटा ये है कि जिन बच्चों ने विश्वास करके उसको अगर ज्वाइन कर लिया है, तो वो ज्वाइन कर लिया, तो मेरा, मैं अपना एक बड़े भाई के नाते ही सही, मैं उनके ऊपर अपना अधिकार समझता हूँ कि यार इन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, कि कोई बात नहीं, कि बात आपको पता है कि बात 451 रुपए की नहीं है, बट इन लोगों ने अगर एक वो ये 451 रुपए नहीं, ये उन्होंने अपना विश्वास मुझे दिया है, तो ये विश्वास दिया है, तो फिर मेरा पूरा अधिकार भी, मेरे को मालूम है कि रिजल्ट कैसे आना है। तो फिर वो उनके साथ कैसे डील करता हूँ, कि क्या करता हूँ, वो फिर मेरे को उनको डांटना भी है, फटकारना भी है, उनको पुचकारना भी है, उनको टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो उनको ये करना, वो सारी चीज इसके ऊपर ये करता हूँ। परंतु आपके पास ये दो क्राइटेरिया मैंने सुझा रखे थे, है ना, और उस चीज पे, तो बेटा कम से कम आप इस चीज को जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को तो एक तरफा थोड़ी हो सकता है बेटा ये, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं कि जो इस भीड़ में से जो ये सोचता कि नहीं सर पे फेथ है और निश्चित है कि ये हमको, क्योंकि एक कहना चाहिए कि आपको गाइड करने वाला एंड तक होना चाहिए। निश्चित है कि आप, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। अब ये कि इन बच्चों को, ये ऐप वाले बच्चों को ये अधिकार है कि भाई कि वो एंड तक मेरे को परेशान कर सकते पर्सनली। पर्सनली अधिकार आप लोगों को भी है, मैं कह रहा हूं इन बच्चों से ज्यादा, इन बच्चों से ज्यादा अधिकार आप लोगों का है मुझे परेशान करने का। पर बेटा आपके पास जरिया क्या है, आपके पास जरिया क्या है, आप भेजो क्वेश्चंस मेरे पास, टेलीग्राम पे भेजो, आप कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आई बात में, अगर ये बच्चे भेजते हैं पर्सनल, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखे हैं या टेलीग्राम पे बना रखे हैं, इनसे जो बातचीत या जो इनकी प्लानिंग मैंने अगले 7 महीने की कर, इनकी 7 महीने की प्लानिंग मेरे, इनको मजबूरी होगी मेरी प्लानिंग के साथ चलना, इनकी मजबूरी की मैं करूँगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन है, आप हो जैसे ये लोग भी हैं, पर ये थोड़ा विश्वास किया, तो इन लोगों के साथ मेरी मजबूरी की इनको कैसे, क्योंकि मेरे को मेरा रिजल्ट, मेरा खुद का मूल्यांकन करना है, मुझे आपका मूल्यांकन नहीं, मेरे को खुद का मूल्यांकन करना है कि मैं अगर इस फील्ड में आया हूं तो आप लोगों के साथ कितना न्याय कर पाया हूं एक तरीके से। तो पर बेटा वो न्याय तब होगा कि मेरे ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे भी बेटा कि कम से कम आप लोग जो चीज मेटेरियल आपके पास है उसको ऑनेस्टली ईमानदारी से उसकी तैयारी तो करो, उसको करो। आपके पास 7 मंथ्स है, 7 मंथ्स में आप चाहे जो कर सकते हो। ऐसा ऐसा कोई एग्जाम दुनिया का नहीं है, अगर आप अपने आप से वादा कर लो कि आपको करना है तो आप उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को समर्पित कर दो इन 7 मंथ्स के अंदर। और एक, हर किसी का टाइम टेबल, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, पर बेटा ये समय निकल जाएगा। इसलिए अपने पास है, सबके पास वही 24 आवर्स, इन 24 आवर्स के अंदर ही अपने को सब कुछ मैनेज करना। निश्चित है कुछ लोग सर्विस क्लास होंगे तो निश्चय के 7-8 घंटे वहां भी देने पड़ते हैं। उसके बाद आएगा कुछ लोग खेती का काम करते होंगे, अपनी उस दिनचर्या को भी, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। पर बेटा ये जो काम कर रहे हैं ये अपन किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये अपन इसे, अगर अपन सर्विस कर रहे हैं या अपन खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं या अपन किसी शॉप पे जाते हैं या कुछ कर रहे हैं, ये अपन अपने परिवार के लिए कर रहे हैं।
ये अपने अपन पेट के लिए कर रहे हैं एक तरीके से। पर बाकी जो ये आरपीएससी देना है, आपको आरपीएससी का एग्जाम देना है, तो बेटा ये तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो अपन किसी पे एहसान नहीं कर रहे कि हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का एग्जाम देने वाले, तो ये अपन किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो इन चीजों को, इन बहानों को अपने आप में मत टटोलो, कि या इन बहानों को अपने आप में घर मत करने दो कि नहीं यार हम लोग तो नौकरी भी कर रहे हैं, और अब ये भी कर रहे हैं, दुकान पे भी जाना पड़ता है, खेत में भी जाना पड़ता है, वो करने तो फिर टाइम नहीं मिलता। फिर टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा आपको टाइम, नहीं मिलेगा, पर जो डेट डिसाइड हो गई कि भाई जून मंथ में एग्जाम होने हैं, तो वो तो फिर होने ही होने। आपके पास टाइम नहीं रहेगा, पर आरपीएससी का टाइम तो फिक्स है कि आरपीएससी तो इतने टाइम पे एग्जाम लेनी है, तो उसको तो लेनी ही लेनी है। तो कहने का मतलब ये कि इस भ्रम को तोड़ दो कि आप किसी और के लिए मेहनत करने वाले हो, आप अपने लिए मेहनत करने वाले हो। तो उस हिसाब से वो चीज, वो झील, वो चीज सुलगनी चाहिए आपके अंदर, कि मतलब कि नहीं यार इस 24 आवर्स, इस 24 आवर्स में से आपको अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है मैनेज करने का, पर आपको ये चीज समय तो आपके लिए निकालना पड़ेगा, जो आप किसी पे एहसान नहीं करने वाले हो। तो बिल्कुल उस झील के साथ आप लगो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी जीरो प्रिपरेशन है, और अगर आप आज से भी इस वीडियो को देखने के बाद आज बिल्कुल ईमानदारी से अपना एक डिसीजन लेकर के आप ये लगते हो, तो बिल्कुल बेटा आप लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। और आप देखना, आपका विश्वास देखना, मैं जून तक की बात नहीं कर रहा हूं, मार्च आते आते ही देखना, आप अगले 4-5 महीने के अंदर ही आप देखना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो किस लेवल पे होगा। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, आप डालो, कितने क्वेश्चंस डाल सकते हो आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप टेलीग्राम पे लिख के, अगर जो ऐप वाले बच्चे वो तो चलो मेरे को ग्रुप में लिख देंगे या कैसे लिख देंगे, पर जो यूट्यूब पे जुड़े हुए बच्चे हैं, अगर वो ऐप को नहीं आना चाहते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पर यूट्यूब पे भी आप कम से कम टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। उसमें डालो क्वेश्चंस कि सर हमको ये, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कि इसको मैं मतलब कि यार ये फ्री है तो कुछ ऐसा नहीं, नहीं बेटा। आप लोग, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आप अधिकार से मेरे से पूछो तो सही एक तरीके से, पर आप वो अधिकार ही नहीं शो कर पाए हो कि आप क्यों अधिकार कब शो करोगे कि जब आप मेरे में फेथ करोगे। कि ये हजारों हजार बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ रहे, हजारों रुपए, कोई कमरा लेके पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, वहां पे 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने से पढ़े, है ना, 4-4 5-5 हजार के इंस्टीट्यूट के इंस्टेंट। सिलेक्शन किनका होना है, सिलेक्शन की अगर बारीक चीज आप समझ गए तो बेटा, अगर ऐसे यूं कमरे लेके रहने से और यूं फीसें बर्बाद करने से अगर यूं सिलेक्शन होने वाले होते, तो फिर, पर सिलेक्शन कितना, अगर आरपीएससी ने 3,000 सीटें निकाले 3,000 पे होना, 1,000 सीटें निकाली तो 1,000 पे होने, 10,000 सीटें निकाली 10,000 ही सिलेक्शन होने। पर वो किन के होंगे, जो खुद पढ़ेगा। एक चीज ये ध्यान रख लेना कि जब तक जो खुद की मदद खुद नहीं करेगा, अगर जो खुद नहीं पढ़ेगा, खुद तैयारी नहीं करेगा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न कोई इंस्टीट्यूट है, न कोई यूट्यूब चैनल है, न कुछ है, न कोई हरिओम शर्मा है, वो बिल्कुल तैयारी नहीं करा पाएगा बेटा, जब तक आप खुद अपने आप को तैयार नहीं करोगे। और जिस दिन आपने, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा के लिए सेलेक्ट होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका खुद का होना जरूरी है। और न कोई इसके लिए पैसा मायने रखता है, न कोई इंस्टीट्यूट मायने रखता है, न कोई चैनल्स मायने रखते हैं, कि आप खुद तैयार करो। बस हम लोग एक माध्यम है, मैं मेरी ही बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कोई भी हो, किसी से भी पढ़ो आप, हम लोग केवल एक माध्यम है कि आप कहीं अटको तो आपको थोड़ा गाइड कर सके। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की हर चीज स्ट्रॉन्ग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज मैथ्स की बात आ गई तो कि मैथ थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा जानता हूं मैं, तो उससे मैथ्स में गाइड कर दूंगा। कोई हिस्ट्री वाले सर होंगे तो वो हिस्ट्री में आपको गाइड कर देंगे, अगर वो आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो। बस कहने का मतलब आपको गाइड कर सकता है, बाकी सबसे एसेंशियल चीज तो बेटा खुद है। जब तक आप खुद प्रिपेयर नहीं होगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा एक तरीके से। तो मेरे को कहने का इस लबो लबाब इन सब चीजों का यही है कि बेटा, ये मैंने इसलिए ये वीडियो आज आप लोगों के सामने रखा है कि अगर आप एक बार अपने आप से वादा करके और अपने ईश्वर को साक्षी मान करके आज जो समय आपका बचा है उसका सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये ईमानदारी से कि नहीं अब हम रेगुलर पढ़ेंगे, समय आपका अपनी तरीके से मैनेज करोगे आप लोग, और फिर देखो कि ईश्वर बहुत अच्छे, अगर ईमानदारी से प्रयास किए हुए रहेंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे देगा। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करा करेंगे उस चीज को। ठीक है, मैं अपने अपने टाइम पे इन सब चीजों को बताऊंगा, परंतु आपका घर पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, वापस फर्स्ट वीडियो से वापस देखो, नंबर सिस्टम देखो, अगला जो टॉपिक अब तो मैं जो अगला वीडियो जो डालूंगा, अभी क्षेत्रमिति की प्रॉब्लम्स लाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लाऊंगा मेरे साथ साथ, फिर उसके बाद साख्य के टॉपिक करेंगे अपन, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर इनकी मैराथन्स वगैरह अपन लेंगे, है ना। फिर अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी, आप मेरे को कमेंट में लिखते रहो कि सर आपकी क्या डिमांड है, कि आप क्या चाहते हो बेटा, वो लिखो तो सही आप। मैं हर चीज की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को संतुष्ट करूंगा एक तरीके से, क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाना है, मेरे को मेरी ज्ञान नहीं झाड़ना है यहाँ पे कि मतलब कि मेरे को इतना आता नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। आप जैसा कहोगे मैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा निश्चित रूप से, है ना, तो एक अच्छी शुरुआत, एक हेल्थी शुरुआत अपन लोग करते हैं। ठीक है, आज मैं यहीं विराम देता हूं अपनी वाणी को। थैंक यू।